नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी को खेसारी लाल ने बोल दिया दारूबाज। देखिए बात कुछ ऐसा है कि पावर स्टार पवन सिंह ने टीवी 9 पे मतलब इंटरव्यू दिया, जिसमें मतलब 44-45 मिनट का इंटरव्यू है, जिसमें पावर स्टार पवन सिंह ने बहुत सारे मुद्दे पे बात की है, बहुत सारी चीजों पर बात की है। उसने भी एक बात कर दी है कि मतलब बिहार में दारू चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए डुप्लीकेट जो 2 नंबर के दारू होते हैं वो शरीर में जाता है, बॉडी के अंदर, वो दारू मतलब शरीर को नुकसान करता है, लेकिन वो आपको हॉस्पिटल जाने का भी मौका नहीं देता है, सीधे एकदम ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वही अगर ओरिजिनल दारू है तो कम से कम हॉस्पिटल तो जाता है आदमी, कम से कम ठीक तो हो जाता है। तो इसलिए पावर स्टार पवन सिंह जी का बोलने का मतलब था कि दारू को चालू कर देना चाहिए। लेकिन खेसारी लाल उसी में इंटरव्यू में बोल रहे हैं, आरती न्यूज वाला जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें बोल रहे खेसारी लाल कि पवन भैया इसलिए लखनऊ में इवेंट करते हैं क्योंकि उनको उनका जरूरत ज्यादा है, दारू का मतलब जरूरत ज्यादा है कि बिहार में ऐसा कानून हो कि दायरा में दारू चालू हो। हाँ बोले, टीवी 9 भारत पे ये सबसे बड़ी खबर चल रहा है, 1 घंटा का इंटरव्यू है। नहीं वो उसी की वजह से इवेंट अपना करते हैं लखनऊ में। बताइए आपके मतलब वो छोटा भाई बोल रहा है, आप इधर दारूबाज बोल रहे हैं। मतलब खेसारी लाल इसीलिए बोलते कि ये मतलब बंदा कभी सुधर नहीं सकता है, बंदा मतलब हर वक्त सिर्फ विवाद में ही रहता है बंदा, हर वक्त। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे पावर स्टार पवन सिंह से इंटरव्यू में पूछा गया कि महाराष्ट्र में जो आजकल जो मतलब चल रहा है कि जो हिंदी बोलेगा वो महाराष्ट्र में रहेगा, नहीं तो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो इसी बीच में पावर स्टार पवन सिंह ने बोला है कि मैं महाराष्ट्र में काम करता हूँ, महाराष्ट्र में काम करूंगा। और पावर स्टार ने सीधे बोल दिया कि मैं मराठी भाषा नहीं बोलूंगा, हमें आती नहीं है, हमें लगता है मैं सीख नहीं पाऊंगा, तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है कि मेरा जन्म बंगाल में हुआ था, क्या मैं बंगाली भाषा बोलूंगा? जो मेरा भाषा है राष्ट्रभाषा हिंदी, हम उसी को बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेंगे। ठीक है, जिसको जो करना है कर लेगा, एक दिन सबको मरना है, जो होगा देखा जाएगा। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप तो अब बॉलीवुड में भी काम करने लगे हैं, मुंबई आते जाते रहते हैं, मराठी आती है आपको? बोलेंगे मराठी? हमारा मराठी ना आवेला। मेरा बंगाल में जन्म हुआ, तो जरूरी बा कि हम बंगला बोली? हमको नहीं आता है, नहीं बोलता हूं, मुझे लगता है मैं नहीं सीख पाऊंगा। हिंदुस्तान है ना सर, हिंदी बोलने का हर जगह मेरा अधिकार है। अब ये कौन सा ये हुआ कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, काम करते हैं, तो हमको मराठी आना ही आना है, आना ही चाहिए। ये सर इस टाइप की जो बातें जहां से निकल रही हैं उसको और कुछ नहीं बोल सकते सर, इसको सिर्फ और सिर्फ अहम बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रियांशु सिंह के बारे में। प्रियांशु सिंह ने एक मतलब यूट्यूब चैनल खोल लिया है, ब्लॉगिंग चैनल। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ब्लॉगिंग चैनल अब खुल गया। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर एक मतलब यूट्यूब चैनल खोला, वो भी ब्लॉग चैनल खोला है। तो ब्लॉग चैनल का मतलब समझते क्या होता है कि अपना दिनचर्या दिखाना। तो अगर प्रियांशु सिंह अगर डेली ब्लॉग डालेंगे उस वीडियो पे, तो सोचिए भोजपुरी इंडस्ट्री का सारा एक से एक बढ़ के आपका रियलिटी दिखाई आपको देंगे। लेकिन देखिए किस टाइप से ब्लॉगिंग होता है, जैसे भी कुछ होगा आपको बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही वीडियो में सारा अपडेट मिलने वाला है। तो इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, एक एक भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड से लेकर हर चीज का जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एकदम परफेक्ट जानकारी यहाँ मिलती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, एक बहुत दिन पहले की कहानी है, ये तो कम से कम 2012-13 की कहानी है, जिस समय पवन सिंह और अरविंद अकेला कल्लू का भी गाना बजता था, पवन सिंह का भी गाना बजता था। तो उस समय कहानी आई थी, आवाज उठी थी बहुत दिन पहले। एक बात सही था कि मतलब अरविंद अकेला कल्लू को गोली लगा था, ठीक है, जांग में लगा था। लेकिन ये गोली कैसे लगा था, अरविंद अकेला पूरा क्लियर मतलब सूर्या भाई इंटरव्यू लिए उसमें बता दिए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक गोली लगा था, ठीक है लगा था, लेकिन इसको अफवाह उड़ा दिया गया था। उस समय बातें ये छिड़ गई थी कि ये गोली पवन सिंह लगवाए थे, क्योंकि पवन सिंह गोली इसलिए मरवाए थे क्योंकि अरविंद अकेला कल्लू भी उस समय बजने लग गए थे, मार्केट में छा गए थे, इसलिए मतलब गोली मरवा दिए थे। तो इस बात को पूरा क्लियर करते हुए कल्लू जी ने एकदम पूरा जानकारी दे दिया है। पहले उनका वीडियो देखिए। थे तो सुनते थे कि कलुआ एगो बा ओकर गाना खूब बाजता, ओकरा का तो पवन सिंह गोली मरवा देले रहा। ई माने हाला रहे ई बात के, ई काहे हाला भई रही हमरा? ये ई हाला काहे भई रही? अब ये देखिए, उस समय मेरे को समझ नहीं था तो हम क्या बोल सकते हैं। उस समय मेरे पिताजी थे, अरविंद भैया थे, गुड्डू चचा थे, आज भी हैं हमारे साथ में। क्यों हुआ था, क्या हुआ था, मतलब कुछ हुआ नहीं था, ऐसा ही हल्ला हो गया था। बोल सकते हैं, हो सकता है प्रेम देख के लोगों को लगा कि इन दोनों के बीच में खटास डाल दें, लेकिन जहाँ दिल से प्रेम होता है वहाँ वो तो हम भी जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, मगर साला हाला काहे ऐसा हुआ, ये हम पूछना चाहते हैं।
वो जोन हम याद भी नहीं करना चाहते हैं। बहुत बहुत हमारे जीवन का अगर देखा जाए तो सबसे बुरा दौर बोल सकते कुछ हैं। ना कुछ हुआ था उस टाइम। मतलब मेरे को जांग में गोली लगी थी और वो चीज़ें जो है मतलब नहीं सोच सकते हैं। हमको ये तक याद है कि वहाँ गोली लगा था और मेरे पिताजी का मैं मतलब मेरे को लोग गोदी में उठा के लेके जा रहे थे। क्या हो गया? 9-10 साल। तो देखिए बात कुछ ऐसा है कि आदमी किसी का भी नाम किसी के लिए उठा देता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए कोई कलाकार कोई किसी कलाकार का जान नहीं ले सकता है। ये सिर्फ जो बोलते नहीं, जो किसी का ज्यादा का प्यार मोहब्बत हो गया तो उसको मतलब बीच को तोड़ने के लिए कोई आदमी तीसरा आदमी आकर वहां पे अपना फायदा उठाता है और नेगेटिव बातें को मतलब वायरल करता है। इसलिए उस समय हुआ था। अब इस बात से भी पर्दा हट गया कि ये राज था। अभी तक न कोई झूठ बोला न कोई सच बोला, ये राज अभी तक चल रहा था। लेकिन सही हुआ कि सूर्या भाई ने सवाल किया, इसका जवाब दिया। तो अरविंद कल्लू को मतलब धन्यवाद है कि आपने मतलब कोई भी मतलब इसमें अपना बनावटी बात नहीं बोले, जो भी बोले एकदम रियल बोले। ये कहानी एकदम रियल है। आप लोग जो भी मतलब पहले से जानते होंगे, जो भोजपुरी समझते हैं, भोजपुरी गाना देखते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि ये बात सही थी कि उस समय पवन सिंह ने गोली मरवाए थे। हाला हो गया था पूरा, मतलब सब जगह। अभी भी हम लोग को पता था, अभी तक कल तक हम लोग को पता था कि ये बात मतलब हुआ था, कि ऐसे कुछ हुआ था। लेकिन इतना जरूर भरोसा था हम लोग को कि ऐसा पावर स्टार नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई गलतफहमी के कारण से बातें उठ रही है। लेकिन इस मुद्दा पर न कभी पवन सिंह से कोई सवाल पूछा गया, न अरविंद कल्लू से कभी सवाल पूछा गया। तो इसलिए सवाल के सवाल है, दवा के दवा ही रह गया। लेकिन सूर्या भाई ने सवाल पूछा, फिर जानकारी पूरी बाहर आ गई। अब सबको पता चल गया है ये बात झूठ थी, फेक थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी उसी इंटरव्यू में पता है क्या क्या बोले हैं। अगर विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 100% गारंटी के साथ है कि वो अपना एक पार्टी बनाएंगे, उस पार्टी से अब लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कहीं विधानसभा का भी टाइम है, 2-3 महीने, 3 महीने टाइम है, हो सकता है कि इसमें भी चुनाव लड़ जाए। किधर से आए क्या है, देखिए इतना तो कंफर्म है कि जन सुराज से नहीं आएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जन सुराज का जो प्रशांत किशोर है पवन सिंह के क्षेत्र में गए थे, तो वहां पे एक मीडिया वाला सवाल पूछ दिया था कि मतलब कि आप पवन सिंह जी के इलाके में आए हैं, तो क्या बोले थे आपको पता है? बोले थे किसी का बपौती का नहीं है क्षेत्र, हम सबका है। ठीक है, ये बोलना बहुत मतलब कड़वी बात था, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। ठीक है, कोई भी आदमी किसी के इलाके में जाइएगा तो पूछेगा ही बोलेगा कि आप इनके इलाके में आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से बयान करें। ठीक है, तो इसलिए पावर से जन सुराज में तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और रहा बात बीजेपी के साथ देखा जाएगा, जहां पर मुझे लगता है बीजेपी से ही आ सकते हैं, या तो अपना खुद का एक पार्टी बनाएंगे। देखिए जैसे कुछ अपडेट आएगी इस पर आप लोग को बताया जाएगा। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, आज करीबन मतलब 2 दिन से लगातार दिल्ली के अंदर में करीबन 2 दिन से भूकंप आ रही है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं सबको पता होगा कि थोड़ा झटका 2 दिन से मतलब लगातार आ रही है। तो मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है, जैसा भी कुछ मतलब हो रहा है, ये सब होते रहते हैं। लेकिन लगातार 2 दिन आ रहे हैं। मैं अपने लाइफ में ये पहली बार देखा हूँ कि लगातार 2 दिन तक मतलब झटका आए धरती पे। किसको महसूस हुआ वो प्लीज हमें कमेंट में अपना मतलब जवाब दे सकते हैं कि किनको पता चला कि हाँ दिल्ली में भूकंप आया था या नहीं आया था। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन धरती कांपी है। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली एनसीआर में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब इस बार भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था और जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। रिक्टर स्केल पर आज आए भूकंप की तीव्रता 3.7 थी। इससे पहले बीते रोज कल भी सुबह 9 बजे दिल्ली में भूकंप आया था और कल आए भूकंप की तीव्रता 4.4 थी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सोनू निगम के बारे में। देखिए आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, सोनू निगम जो मतलब वायरल जो बॉय था, जो मतलब पत्थर लेकर ऐसे ठक ठक बजाकर और गाना गा रहा था, दिल पे चलाई छुड़िया वाला। सोचिए सोनू निगम मतलब कितना बड़े सिंगर है, कितना बड़े आर्टिस्ट है। ठीक है, उनको बुलाकर अपने पास बुलाकर स्टूडियो में बुलाकर उनको गाना गवाकर उन वीडियो रिकॉर्ड कर अपने आईडी से पोस्ट किए। तो सोचिए कि इतना बड़ी बात है, इसलिए बोले जाता है सोनू निगम। देखिए
स्टार उसको नहीं बोलते जो घमंड में रहे, स्टार उसको बोलते हैं जो गरीबों को मदद करे, जो छोटे कलाकार है उसको मतलब सहयोग करे, उसको हम कलाकार बोलते हैं। ऐसा नहीं कलाकार बोलते हैं कि अपने में मगन रहे, किसी को उल्टा पुल्टा जवाब देते रहे, उसको कलाकार नहीं बोलते। कलाकार उसको बोलते हैं जो सबका मदद करे, किसी का हेल्प करता रहे। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ अपने में मगन रहे और किसी को सिर्फ उल्टा ही बात बोलने के लिए आए लाइव। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सन ऑफ सरदार 2। ठीक है, अजय देवगन का पिक्चर सन ऑफ सरदार 2 आ गई है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये फिल्म 2012-13 के आसपास ये भी फिल्म आई थी सन ऑफ सरदार, जिसका पार्ट 2 अभी आ गई है, सन ऑफ सरदार 2, जो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ट्रेलर चल रहा है। और देखिए इस पिक्चर में रवि किशन भी है, इस पिक्चर में सन ऑफ सरदार में रवि किशन है। मतलब देखा जाए पूरा फुल कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी रोमांटिक हर चीज से भरपूर फिल्म है, देखने में आपको काफी अच्छा लगेगा। सन ऑफ सरदार 2 पिक्चर जो है सिनेमा घरों में 25 जुलाई को रिलीज होने वाली है, तो आप लोग आराम से जाइएगा, एकदम मजा उठाइए सन ऑफ सरदार 2 का। जहां जहां लगे आप लोग नजदीकी सिनेमा घरों में, वहां पर आप लोग जाकर इस फिल्म का पूरा आनंद उठाइएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सुधीर सिंह और पवन सिंह के विवाद के बारे में। बहुत लोग मतलब न्यूज फैला रहे थे कि सुधीर सिंह पवन सिंह का मतलब हो गया है, मतलब ऐसे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप लोग जानकारी के लिए बता दूं, हर आदमी का अपना अपना लाइफ है। मानता हूँ सुधीर सिंह जी का पिताजी का मतलब स्वर्गवास हो गया, ठीक है, हो गया। लेकिन उसी बीच पावर स्टार पवन सिंह जी अपने बॉलीवुड प्रोजेक्ट में बिजी थे, इसलिए पावर स्टार पवन सिंह जी वहां पे नहीं पहुंचे। तो इसके लिए अभी पावर स्टार पवन सिंह सुधीर सिंह के गांव में जाकर छपरा में आप देख सकते हैं, एकदम मतलब जाकर मिले हैं कितना बेहतरीन तरीके से। तो किसी को आप किसी के लिए ऐसा जज मत करिए जो गलत न्यूज फैलाते हैं। कृपया आप लोग पूरा जानकारी के साथ, फैक्ट के साथ तब आए कीजिए। ऐसा मत आए कीजिए कि मतलब कुछ भी हुआ हुई कर दिए, पहले सारा जानकारी लेने के बाद आए कीजिए पूरा फैक्ट के साथ, क्योंकि आपको अगर जानकारी है तभी बताया कीजिए, वरना बताने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी जिसको एक बार दिल में बसा लेते हैं उसको दिल से निकालते नहीं है, और जिसको एक बार निकाल कर फेंक दिए उसको कभी दोबारा जिंदगी में रख नहीं सकते हैं। इसी को बोलते हैं पावर स्टार पवन सिंह। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कन्हैया कुमार के बारे में। आप लोग जानकारी के लिए बता दूं, जो अभी बिहार बंद का जो मतलब इवेंट हुआ था, महोत्सव हुआ था, जिसमें राहुल गांधी आए थे, उसमें आपको मैं पहले भी बताया था कि पप्पू यादव को कैसे धक्का मार के भगाया गया और इसको कन्हैया कुमार पे धक्का मार के भगाया गया। तो यही 90 मतलब टीवी 9 पे आकर और इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब जिसमें उसमें पूछा गया कि आपको मतलब धक्का मार के ट्रैक्टर मतलब आपको ट्रक पर क्यों नहीं चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो पता है कितना बेशर्मी का हद पार कर क्या बोल रहे हैं कि हम ऊपर गए नहीं, सब समर्थक नीचे घूम रहे थे, तो हम भी घूम रहे थे। बताइए यार, कम से कम अपने इज्जत का ख्याल रखो कि आपका सारा वीडियो वायरल हो चुका है, फिर भी आप इस बेशर्मी से बात कर रहे हो कि मतलब कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अव्वल तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। जहां ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए, कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा पूछना जरूरी नहीं। ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना मुद्दा है, ना हमारा चढ़ जाना मुद्दा है, ना आपके द्वारा इसका मुद्दा बनाना जरूरी है। क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे की वजह भी है। हाँ, वो भी मैं आपसे पूछ उसके लूंगा। पीछे की वजह सोशल मीडिया है, उसके पीछे की वजह लाइक डिसलाइक व्यू है, उसके पीछे का रीजन भी है, टीआरपी है, हम समझते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए, फिर मैं पूछूंगा उसके पीछे। आप पहले बता दीजिए आप पहले। देखिए, इसमें विषय ये है कि महागठबंधन का एक कार्यक्रम है, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहां आए हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है ट्रक पे खड़े हैं, हजारों कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, हम भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं। ये बिना बात का विवाद है, इसका कोई मतलब नहीं। हम मतलब गए, हमारा फिर मन नहीं किया, मैं उतर गए, सवाल है नहीं, क्या सवाल है? अरे भाई साफ सुथरा सीधी सीधी बात बोलो कि हमने चढ़ने की कोशिश किया, भीड़ के कारण हमको नहीं चढ़ाया गया, बात खत्म। ये बनावटी बात क्यों है कि इस बात के मुद्दा क्या है, ऐसे इधर से क्या है, वैसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे समझ में। इसीलिए बोलते हैं ना, तुम लोग मतलब 9वीं फेल से भी ऊपर हो। ठीक है, इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले जानकारी रखा करो कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या हम बोलेंगे, क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है, क्या आपको वीडियो नहीं देखोगे, सब कुछ देखो। आपको पता नहीं है कि इतना कैमरा चल रहा है, आप जिस तरीके से चढ़ रहे थे आपको वहां पे भगाया गया। पप्पू यादव को तो थोड़ा सा कम भगाया गया, लेकिन आप कोशिश करते रहे कि हमको ले लीजिए, फिर भी आपको नहीं लिया गया। आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको भगाया गया, फिर भी आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये लोग नेता है बेशर्मी एकदम पूरा हद पार करके रखते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक यहाँ तक आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग के लिए एक हमेशा की तरह वायरल वीडियो। मेरे दिल पे
तीर लगा है, इश्क आशिक की यही सजा है। टिटिंग टिंग टिटिंग टिंग, किससे कोई प्यार न करे।